भारत ने सारे रिकॉर्ड किए ध्वस्त। आईएमएफ की रिपोर्ट ने सबको चौंकाया। भारत के हथियार के आगे सब कुछ बेकार। चीन हैरान, कल्याणी को सलाम। इस हथियार के सामने होंगे टीएनटी, आईईडी, ग्रेनेड भी बेकार। नमस्कार दोस्तों, आप तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के जानते हैं इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, इंडियन आर्मी के लिए सबसे बड़ा दिन होगा, खासकर उन जवानों के लिए जो ऐसी जगह पर पेट्रोलिंग करते हैं जहां पर कदम कदम पर ग्रेनेड, आईईडी या लैंडमाइन फटने का खतरा रहता है। दोस्तों, आपने भी सुना ही होगा कि बीते वर्षों में हमारे कितने जवान जमीनी बम और ग्रेनेड हमलों में शहीद हुए, क्योंकि तब सेना के पास पेट्रोलिंग के लिए मारुति की जिप्सी, महिंद्रा की मार्शल या टाटा की सफारी हुआ करती थी, जो कि बुलेट प्रूफ तो थी लेकिन ग्रेनेड या आईईडी प्रूफ नहीं थी। यही वजह थी कि पेट्रोलिंग के दौरान अचानक से कोई आतंकी इन गाड़ियों पर कोई ग्रेनेड या लैंड माइन से हमला करता तो उन हमलों में ये गाड़ियां हमारे जवानों को बचा नहीं पाती थी, जिससे सेना भी परेशान थी और सरकार भी। यही कारण था कि सेना के कहने पर सरकार को इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल का टेंडर जारी करना पड़ा, जिसमें यह कहा गया कि भारत को कोई भी डिफेंस या ऑटोमोबाइल कंपनी सेना के लिए ऐसा वाहन बना कर दे जिसके जरिए दुर्गम इलाकों में पेट्रोलिंग की जा सके और ये भारी से भारी ग्रेनेड हमलों से जवानों की रक्षा भी कर सके। और इसी टेंडर के तहत भारत की 2 कंपनियों ने ऐसे वाहन बना दिए जिसकी न सिर्फ अट्रैक्टिव डिजाइन ने सेना को मदहोश कर दिया, बल्कि जो इनके टेस्ट लिए गए उन टेस्ट में भी ये सेना के हर एक टेस्ट में खरी उतरी। बात महिंद्रा के आर्मर लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल यानी एलएसवी और कल्याणी की क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल यानी कि M4 की हो रही है। ये दोनों ही गाड़ियां भारतीय थल सेना के जवानों की सुरक्षा कवच बन चुकी है, जिनके रहते कोई भी पाकिस्तानी जिहादी जवानों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, फिर चाहे उनके पास किसी भी तरीके का विस्फोट हो। ये गाड़ियां जवानों को हर तरीके के हमले से बचाने में सक्षम है। हालांकि दोस्तों, इनमें जो महिंद्रा की जो एलएसवी है यानी कि आर्मर पर्सनल कैरियर कार है, वो अभी तक सेना में शामिल नहीं हुई क्योंकि इसके टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन कल्याणी की M4 सेना का हिस्सा बन चुकी है। और इसी को लेकर एक ताजा खबर निकल कर आई है कि कल्याणी ने M4 की 16 यूनिट सेना के लिए रवाना कर दिए हैं। इस कार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल है जो फुल कॉम्पैक्ट गियर में एक इन्फेंट्री प्लाटून को ले जाने की ताकत रखती है। कंपनी का कहना है कि M4 ने भारत के सभी कठिन वातावरणों में सेना के हर एक परीक्षण को पूरा किया, जिसमें लेह लद्दाख की हड्डियां जमा देने वाली ठंड, तो शरीर को झुलसा देने वाली कच्छ का रेगिस्तान और घाटी के दुर्गम पहाड़ियों में भी M4 सफल रही है। यह न सिर्फ कहीं पर भी जा सकती है, बल्कि यह 10 किलो TNT चार्ज विस्फोट तो 50 किलो के आईईडी विस्फोट के धमाके को भी झेल सकती है। साथ ही यह मिलिट्री ग्रेड पावर से लैस है, जो कि हर समय जवानों को चौकन्ना रखेगी। और सबसे खास ये नाटो के स्टेनेक 3 रेटेड सुरक्षा के बराबर है। अब स्टेनेक 3 नाटो वालों की एक सुरक्षा रेटिंग है जो उसी वाहन को दी जाती है जो हाई एक्सप्लोजिव TNT या लैंडमाइन के धमाके से अंदर बैठे ड्राइवर और क्रू मेंबर को बचा पाती है। इसलिए तो हमने आपको बताया कि थल सेना के लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि उन्हें ऐसी नाटो स्टेनेक 3 रेटिंग वाली बख्तरबंद गाड़ियां जो मिल चुकी हैं। तो दोस्तों, महिंद्रा, कल्याणी और टाटा के लिए एक जय हिंद तो जरूर लिखेगा। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगर भारत की अर्थव्यवस्था की, तो दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसकी एक रिपोर्ट थी जिसका इंतजार पूरी दुनिया की संस्थाएं पिछले कई महीनों से कर रही हैं और यह रिपोर्ट अब जारी हो चुकी है। लेकिन मजे की बात तो यह है कि इस रिपोर्ट के अंदर जो ध्रुव तारा निकल कर आया वो भारत है, यानी कि लगभग हर मामले में भारत पूरी दुनिया को पछाड़ कर रख चुका है और बहुत ही बड़ी लीड बना चुका है। लेकिन उसके बावजूद चीन की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि दुनिया ये कह रही है कि चीन के अंदर जिस तरीके के हालात हैं उस हिसाब से IMF की रिपोर्ट मैच नहीं कर रही। ऐसा क्यों, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जो भारत पर रिपोर्ट है वो जान लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि IMF हर साल की शुरुआत में दुनिया भर के लिए एक रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें वो बताते हैं कि आने वाले 1 साल के अंदर किस देश की GDP कितनी बढ़ेगी, कितनी घटेगी, किस देश को नुकसान होगा, किस देश को फायदा होगा। उस रिपोर्ट को हर 3 से लेकर 4 महीने में IMF रिवाइज करता है और जो इनकी प्रेडिक्शन होती है उसे करंट सिनेरियो के हिसाब से जो दुनिया में चल रहा है उसे कैलकुलेट करते हुए दोबारा फिर से घटाया या बढ़ाया जाता है। और इस महीने भी IMF की ये रिपोर्ट आने वाली थी कि 2023 के लिए किस देश की GDP कितना ज्यादा ग्रो करेगी, कितना ज्यादा घटेगी, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि 2023 की शुरुआत में पूरी दुनिया के अंदर एक आर्थिक मंदी की शुरुआत होने की पूरी संभावना है, जिसमें यह बताया गया कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो बैंकरप्ट हो जाएंगे, बहुत सारे देशों की GDP पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। इसलिए पूरी दुनिया भर की संस्थाएं इसका इंतजार कर रही हैं और अब IMF ने ये पूरी दुनिया को बता दिया है। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि IMF ने जो प्रमुख देश हैं उनकी GDP की लिस्ट जारी की है, जिसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका की GDP 1% बढ़ेगी 2023 में, जर्मनी की माइनस में जाएगी, जी हाँ दोस्तों, -0.3%। फ्रांस को लेकर आंकड़ा बताया गया 0.7%। इटली का भी यहां पर माइनस में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो है -0.2%।
स्पेन का 1.2%, जापान 1.6% और ब्रिटेन 0.3% यानी कि लगभग ना के बराबर बढ़ेगी। वहीं कनाडा 1.5% और चाइना 4.4%। ये सरप्राइजिंग है। इसका कारण मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। वहीं भारत 6.1%। पिछली बार इन्होंने कहा था कि 7% बढ़ेगी, लेकिन जिस तरीके से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ उसके बाद दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, महंगाई बढ़ चुकी है। अमेरिकी डॉलर दुनिया की हर एक करेंसी के मुकाबले मजबूत हो रहा है, तो उस वजह से इसका फर्क भारत पर भी पड़ेगा। लेकिन फिर भी भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगा। जितनी भी सबसे बड़ी कंट्री है उन सभी में भारत अपनी एक अलग पहचान रख रहा है। बात करें भारत के बाद रशिया की तो वो -2.5%। ये तो पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था। जिसके बाद ब्राजील 1%, मैक्सिको 1.2%, सऊदी अरेबिया 3.7%, क्योंकि यहां पर तेल की कीमत बढ़ जाएगी और इनकी टोटल जीडीपी तेल से ही आती है। नाइजीरिया 3% और साउथ अफ्रीका लगभग 1.1%। लेकिन चर्चा करते हैं चीन की जीडीपी की, जो कि 4.4% दिखाई गई है। पहले बताया गया था कि ये 2% बढ़ेगी, तो इसका कारण ये बताया गया कि चीन की जीडीपी पिछले 1 साल से सुस्त पड़ी हुई है, क्योंकि जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितने भी बिजनेस हाउस हैं, सब के सब ठप पड़े हुए हैं जीरो कोविड पॉलिसी के तहत। लेकिन अब चीनी सरकार कह रही है कि आने वाले कुछ समय के अंदर हम जीरो कोविड पॉलिसी को स्क्रैप कर सकते हैं और सारी की सारी फैक्ट्रियां, सारे के सारे बिजनेस हाउस, सारे बड़े बिजनेस प्लेटफॉर्म सब के सब दोबारा खोल सकते हैं। तो अचानक से जब ये दोबारा फिर से खुलेंगे तो एक बड़ा इन्फ्लक्स आएगा, जिसके कारण आपको यहाँ एक छोटा सा स्पाइक देखने को मिलेगा चीनी जीडीपी में। लेकिन आईएमएफ ने हमें यह नहीं बताया कि पिछले 8 महीनों में लगभग 4 से लेकर 5 बार चीनी सरकार ने जीरो कोविड पॉलिसी को खत्म करने की डेट रखी थी, लेकिन हर बार ये डेट को 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसे बढ़ाते चले जा रहे हैं। और इसलिए इस बार भी चीन ने जो डेट रखी है, अगर वो इसे पोस्टपोन कर दे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और अगर चीन ऐसा करता है तो दिसंबर के महीने के आसपास आईएमएफ दोबारा फिर से अपनी रिपोर्ट को रिवाइज करेगा, जिसमें चीनी जीडीपी के आंकड़े को दोबारा फिर से रिवाइज कर दिया जाएगा, यानी घटा दिया जाएगा। वहीं आईएमएफ ने भारत के बारे में एक बात साफ कही कि भारत की जीडीपी को 8 से 9% के हिसाब से बढ़ाता हुआ दिखाया जाना था। लेकिन कारण यह है कि भारत बहुत ही ज्यादा महंगा तेल खरीदता है। इसके अलावा भारत ने दूसरी चीजों का इंपोर्ट भी बढ़ाया। इसके अलावा तीसरा फैक्टर है भारतीय रुपए का कमजोर होना। इस वजह से हमें भारतीय जीडीपी को जो एक्सपेक्टेड नतीजे थे उनमें कटौती करनी पड़ी। हालांकि दोस्तों, आईएमएफ की इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।